अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब लोगों के? अच्छा, आप सब लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती से हैं। थोड़ा हौसला करें। मुझे भी आइडिया होता है आवाज़ नहीं आ रही है या नहीं आ कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। हमारी कुछ टीम के लोग यहाँ बैठ के आवाज़ वगैरह को वेरीफाई कर रहे होते हैं, तो इसकी टेंशन ना लिया करें कि आवाज़ नहीं आ रही है या आप लेक्चर मिस कर देंगे। जब तक आप लोगों का आवाज़ का इशू सॉल्व नहीं होगा, मैं लेक्चर शुरू नहीं करूँगा, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं अटेंडेंस से रिलेटेड। तो अटेंडेंस जो है आप लोगों के पास कल लिंक था, आपने उसी के ऊपर जाकर जो है अपनी अटेंडेंस लगानी है। और किसी ने यहाँ पे लिखा था कि वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैब मैनेजर को एक मैसेज करें और वो आपकी डोमेन चेंज कर देंगे, ठीक है? अगर आप नॉन टेक में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ, आपको ग्रुप के अंदर 2 लैब मैनेजर नज़र आ रहे होंगे। एक का नाम है अदील मलिक, ये रहीम यार खान की जो स्टूडेंट है वो इनसे कॉन्टैक्ट करेंगे। और जो गाज़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो हसन सत्तार से कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? और उसके अलावा हसन सत्तार ने आप लोगों के लिए मैसेज भी लिखा है कि आप लोगों ने कल जो अटेंडेंस लिखी थी, उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट थे, 50 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने अपना सीएनआईसी नंबर प्रॉपर या पूरा नहीं लिखा था, ठीक है? इससे आपका जो है सीएनआईसी नंबर हमसे आपकी अटेंडेंस मिस हो जाएगी हमसे, क्योंकि एक नाम के काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो आपने आज जब अटेंडेंस लगानी है तो प्रॉपरली देखना है, उसको वेरीफाई करना है कि आपने नाम ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, आपने सीएनआईसी नंबर ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, ताकि आपके अटेंडेंस पे वो प्रॉपरली हम लोग मार्क कर सकें। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ें, आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। अटेंडेंस आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास जब 80% अटेंडेंस होगी तो आपको फिर ही जाके ई रोज़गार का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर 2 वीक्स के बाद उन लोगों को इस ग्रुप से निकाल देंगे या इस कोर्स से डी एनरोल कर देंगे जो लोग जो है यहाँ पे प्रॉपरली अपनी अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग उनको एब्सेंट मार्क करेंगे। आप लोगों की अटेंडेंस लग रही है या नहीं लग रही है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस आपने जाके अपनी अटेंडेंस लगा देनी है। कोई इशू होगा तो हम आपको खुद से कॉन्टैक्ट कर देंगे। अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी अटेंडेंस सही सही लग रही है। मैं आपको एक बार ये करके भी दिखा देता हूँ फटाफट से, फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। इसमें मजीद अगर किसी स्टूडेंट ने आना है तो वो भी आ जाए, ताकि हम लोग क्लास को आगे लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास अटेंडेंस का फॉर्म नज़र आएगा और यहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। नाम लिखना है, अपना सीएनआईसी नंबर लिखना है, फेसबुक का यूज़र नेम लिखना है ताकि हम आपको वेरीफाई कर सकें। उसके बाद आपने अपनी डोमेन सेलेक्ट करनी है, अपना सेंटर सेलेक्ट करना है और सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक बटन नज़र आएगा पर्पल कलर का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। पेज के ऊपर जो है ये पोस्ट आपको टॉप पर नज़र आ रही है अदील मलिक के नाम से, आपने बस इसके ऊपर क्लिक करना है और अटेंडेंस लगा देनी है। नहीं, आप एक दफ़ा ई रोज़गार के कोर्स के बाद दूसरी डोमेन में नहीं जा सकते हैं, आपको सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर फिजिकल क्लासेस होगी तो आप वहाँ पर लैब मैनेजर की परमिशन से बैठ सकते हैं, अगर वो आपको अलाउ करें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जिन लोगों ने बैच के लिए अप्लाई किया है पहले उन लोगों को जगह मिल जाए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सी सीट्स अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल, अटेंडेंस के लिए आपके पास यही वाली शीट है, आपने डेली बेसिस के ऊपर यही वाली शीट जो है इसको फिल आउट करना है। अटेंडेंस के लिए कभी भी नई शीट नहीं आएगी, ठीक है? इवन अगर आप लोग अपने लैब मैनेजर की इंस्ट्रक्शन पढ़ें
तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि यही वाली चीज़ आपने डेली बेसिस के ऊपर फिल आउट करनी है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए हर चीज़ को ज़रा गौर से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, हमने कोशिश तो की है कि आपके लिए सब कुछ आसान आसान रहे, क्योंकि हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का तजर्बा बिल्कुल नया हो और वो कंफ्यूज भी हो सकता है। नहीं, आपने स्ट्रीम यार्ड के लिंक के ऊपर डेली क्लिक नहीं करना है, बस जिन लोगों ने एक बार कर लिया है उनके नाम मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जिनके नाम शो नहीं हो रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने लिंक क्लिक कर दें, या वो जिस अभी तक जिसने नहीं क्लिक किया है वो कर दें, ताकि हम लोग उनको मुझे उनके नाम नज़र आते रहें। फ़ायज़ा महमूद, मैंने भी आपको मसूद, मैंने आपको बताया आपको अटेंडेंस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अगर कोई इशू होगा तो हम आपको बता देंगे, अगर कोई इशू नहीं होगा तो आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज का। कल मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन शेयर किया था डिजिटल मार्केटिंग के कंटेंट का, कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या कुछ होने वाला है, और आई होप आप लोगों ने उसको समझ भी लिया होगा। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप दोबारा से उस लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो मैंने कल एक पोस्ट क्रिएट की थी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप उधर जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोग नोट करेंगे कि मैं डेली बेसिस के ऊपर जो भी हमारा लेक्चर होगा उसकी पोस्ट क्रिएट करूंगा। आपने इसकी कमेंट सेक्शन के अंदर उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना है। ये इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं करना है जिसका कोई ताल्लुक ही ना हो, सिर्फ जो इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है आपने सिर्फ वही वाले क्वेश्चन यहाँ पे पूछने हैं। ये कल की पोस्ट थी, तो आज जितने भी मुझे क्वेश्चन आए थे मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी कमेंट सेक्शन को ऑफ कर देता हूँ और आज मैं आपके लिए लेक्चर 2 की पोस्ट क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, चलें जी हम लोग चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन शायद ड्यूरिंग लेक्चर ना ले सकूं, क्योंकि इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको पूरा लेक्चर डिलीवर करूंगा। आपने सारे क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहे हैं आपने इसको नोट डाउन करते जाना है, और हम लोग आखिर में 30 मिनट्स का एक क्वेश्चन सेशन रखेंगे, यानी कि 1 घंटे की क्लास करेंगे और 30 मिनट्स का जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिसके अंदर आप लोग अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए, ठीक है, ताकि मैं आपको उसको सॉल्व कर दूं। इस टाइम ड्यूरिंग जो लेक्चर है वो क्वेश्चन शायद मैं ना लूँ, या चले मैं आपके क्वेश्चन देखता रहूँगा। अगर कोई इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ तो मैं उसको ज़रूर करूँगा। अच्छा, जिन लोगों के पास वॉइस का इशू आ रहा है तो डेफिनेटली उनके इंटरनेट की तरफ से इशू है, मेरी तरफ से जो है वो प्रॉपरली सब कुछ सही जा रहा है। ठीक है, और ई रोजगार की जो वेबसाइट है, आपने रोजगार की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है और आप उसके ऊपर जाकर क्या कर सकते हैं, अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनको कोई ईमेल आई है या कोई इशू है। वसीम इकबाल, आपकी तरफ वॉइस का इशू है, आपके नेट का इशू होगा। आई थिंक आवाज़ जो है वो सही लग रही है। इरफान इरशाद, प्रॉपरली बताएं आपको क्या इशू आ रहा है अटेंडेंस लगाते हुए। ठीक है, यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और अपने आप को एनरोल कर देंगे, या अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है आपने उसके ऊपर एनरोल करना है। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है तो आप उसके ऊपर, अगर आपको कोई उसमें लिंक मिला हुआ है आप उसके ऊपर क्लिक करके इनरोल कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है इनरोलमेंट से रिलेटेड तो बराए मेहरबानी अपने लैब मैनेजर से इसके बारे में बात करें। मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं यहाँ पे आपको लेक्चर देना आया हूँ। और हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं 3, 2, 1 और अब शुरू कर रहे हैं। आज का हमारा आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीलांसिंग। कल मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग किया था कि हम लोग इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। आज मैं आपको एक फटाफट से 5 मिनट का ओवरव्यू दूंगा कि हम फ्रीलांसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और फिर मैं आपके साथ प्रॉपरली डिटेल में इस कोर्स को डिस्कस करूंगा। हमारे जो लेक्चर 1 बाय 1 होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग फ्रीलांसिंग के अंदर क्या चीज़ सीखने वाले हैं। फ्रीलांसिंग से पहले मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता दूं, फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रेगुलर हमारी जॉब्स होती हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं, आपकी जो टाइमिंग वगैरह होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी जगह पे जॉब करने जा रहे हैं तो आपको आमतौर पे कहते हैं कि आपने 9 से 5 बजे तक आना है। ठीक है, आपको उसी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। आपको जो जॉब असाइन की होती है आपको वही करना होता है। इवन कंपनीज जो है वो आपसे एक्स्ट्रा काम भी करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी अकाउंटिंग की जॉब है तो शायद वो आपसे फाइनेंस का काम भी करवा रहे होते हैं, ऑडिट का काम भी करवा रहे होते हैं। तो
ये तो होती है हमारी रेगुलर जॉब जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा बाउंड होते हो और आपका जो टोटल आपको ऑर्डरिंग करने वाली एक ऊपर अथॉरिटी होती है, आपकी मैनेजमेंट होती है, आपका बॉस होता है, ठीक है, ये रेगुलर जॉब होती है। लेकिन जब हम उसको कंपेयर करते हैं फ्रीलांसिंग से, तो फ्रीलांसिंग का और रेगुलर जॉब का जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आप फ्रीलांसिंग के अंदर किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, आप बाउंड नहीं होते, ठीक है। यानी कि आप खुद से डिसाइड कर रहे होते हो कि आपको कितने घंटे काम करना है, आप खुद से डिसाइड कर रहे होते हो कि आपको किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना भी है या नहीं करना है, और आप ये खुद से डिसाइड कर रहे होते हो कि आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के या एक जॉब कंप्लीट करने के कितने पैसे सेट करने हैं, ठीक है। यानी कि जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आप एक जो फ्रीलांसर होता है वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड और इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। इंडिपेंडेंट से क्या मुराद है कि वो अपनी सारी चीज़ें खुद डिसाइड कर रहा होता है, अपनी टाइमिंग, अपने पैसे खुद से डिसाइड कर रहा होता है, और अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह वो सब कुछ वो खुद से डिसाइड कर रहा होता है। तो ये है मेन डिफरेंस फ्रीलांसर का और एक रेगुलर जॉब करने वाले बंदे का डिफरेंस। तो फिर मुझे थोड़ा सा बताएगा कि अगर किसी को इस चीज़ में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है फ्रीलांसर की डेफिनेशन समझने में, ये हम आगे मूव करें। ठीक है, जो मेन डिफरेंस है फ्रीलांसर का और रेगुलर पर्सन का क्या है, फ्रीलांसर इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, और ये दूसरा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं रहते हैं, क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे अपने बॉस को रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, आप एक किस्म के बाउंड नहीं होते हैं, और जब हम लोग फ्रीलांसिंग की बात कर रहे होते हैं उसमें आप टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं। आपकी मर्जी काम करें या ना करें, आपकी मर्जी सुबह काम नहीं करना तो रात को काम कर लें, आपकी मर्जी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को दिल नहीं चाह रहा है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे प्रोजेक्ट को पकड़ सकते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है, अगर आपसे कोई फ्यूचर में पूछे कि फ्रीलांसर क्या होता है, डेफिनेटली जब आप यहाँ से ये 3 महीने का कोर्स करके जाएंगे तो आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट कर रहे होंगे। तो उनके घर वाले उनसे पूछेंगे ना कि भाई तुम करते क्या हो, या उनके मोहल्लेदार पूछेंगे, उनके रिलेटिव्स पूछेंगे, तो आप उनको एटलीस्ट बता सकें कि आप फ्रीलांसिंग करते हैं और फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। ठीक है, अब जब फ्रीलांसिंग शुरू करने वाले हैं तो आपको थोड़ा बहुत उसका इल्म होना चाहिए। तो आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा थ्योरिटिकल बेस है, तो इसके अंदर मैं आपके साथ जनरल नॉलेज इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करने के लिए आपके पास ये जनरल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर फ्रीलांसर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आमतौर पे फ्रीलांसिंग को काफ़ी ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट लोगों के जहन में ये है कि एक शख्स जो कि सिर्फ ऑनलाइन काम कर रहा है वो ही फ्रीलांसर है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स जो ऑनलाइन काम कर रहा है वो फ्रीलांसर हो, एक शख्स जो ऑफलाइन काम भी कर रहा है वो भी फ्रीलांसर हो सकता है, एज लॉन्ग एज उसके अंदर ये दो खसूसियात हों, यानी कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो और वो इंडिपेंडेंट भी हो, यानी कि और तीसरा वो अपना बॉस खुद हो, उसे किसी दूसरे बंदे को आंसर ना करना। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि एक फ्रीलांसर की क्या क्या एग्जांपल हो सकती हैं। फ्रीलांसर की एग्जांपल हो सकती है कि वो कंटेंट राइटर हो सकता है, वो स्टोरी राइटर हो सकता है, वो वेब डेवलपर हो सकता है, वो डिज़ाइनर हो सकता है, इवन एक लॉयर भी हो सकता है। क्या ख्याल है, कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे कि एक लॉयर भी फ्रीलांसर हो सकता है, और क्यों हो सकता है, ज़रा फटाफट से लिख कर बताएं। कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रीलांसर भी है, एक लॉयर है वो भी फ्रीलांसर है, वो कैसे हो सकता है एक लॉयर। या अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दर्जी जो होता है, जो कपड़े सीता है, जो टेलर होता है, क्या मैं उसको फ्रीलांसर कंसीडर करूँगा, या सिर्फ मैं एक वेब डेवलपर को या कंटेंट राइटर को या डिजिटल मार्केटर को फ्रीलांसर कंसीडर करूँगा। बिल्कुल ठीक, आप लोगों के बिल्कुल ठीक जवाब आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताने का मकसद ये है कि एक फ्रीलांसर सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज ऑफर नहीं करता है। एक फ्रीलांसर जो है, एज लॉन्ग एज वो इंडिपेंडेंट है, तो वो फ्रीलांसर है, और वो एक ऑफलाइन पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि दर्जी हो सकता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा जो फ्रूट वगैरह सेल कर रहे होते हैं वो भी तो इंडिपेंडेंट होते हैं ना, क्या कह रहे हैं, उनकी मर्जी वो सब्जी सेल करें या ना करें।
ठीक है, रिक्शे वाला है, उसकी मर्जी वो आज रिक्शा चलाए या ना चलाए। ठीक है, तो ये सब लोग कौन हो सकते हैं? ये सब लोग फ्रीलांसर हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर हम लोग जो रेगुलर जॉब्स हैं उनको छोड़कर, यानी कि 9 से 5 वाली जॉब को छोड़ के, आखिर दुनिया आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों जा रही है, उसकी वजह क्या है? ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके साथ थोड़ा सा स्टैट शेयर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगेन से ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मकसद ये है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन आए और आप सोसाइटी के अंदर सर्वाइव कर सकें। कल को कोई आपसे क्वेश्चन करे कि आप क्या करते हो, ठीक है, तो आप उसको बता सको कि आप फ्रीलांसर हो, क्या फ्रीलांसर कौन होता है, वो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ा सा पुराना स्टैट्स आ रहा है, तकरीबन तकरीबन 2 साल पुराना स्टैट्स आ रहा है। इसके अंदर ये बताया गया है कि दुनिया के अंदर जो है, अब जो जॉब है वो आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर जॉब से किस तरफ मूव हो रही है दुनिया, वो फ्रीलांसिंग की तरफ मूव हो रही है। अगर मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर भी करूं, तो आजकल जो है दुनिया के अंदर जो कंपनीज हैं वो प्रेफर कर रही हैं कि हम लोग लोगों को अपने ऑफिस के लिए हायर ना करें, बल्कि क्या करें, हम लोग उनको फ्रीलांसिंग के लिए फ्रीलांसर हायर कर लें। इसकी बात से कितने लोग हायर करते हैं? फॉर एग्जांपल, एक ऑफिस के अंदर जॉब आई है, उनको एक अकाउंटेंट चाहिए। उनके पास दो ऑप्शन है कि एक तो उसको एज अ फ्रीलांसर हायर कर लें, यानी कि वो अपने घर बैठ के खुद से काम करता रहे ऑफिस के लिए। दूसरी ऑप्शन ये है कि उसको प्रॉपरली ऑफिस के अंदर जॉब दें। तो मुझे ये बताएं कि कंपनी को ज़्यादा फायदा किस चीज़ में होगा, उसे एज अ फ्रीलांसर हायर करने में होगा या उसको ऑफिस में बिठाकर काम करने से फायदा होगा? जी नहीं, गवर्नमेंट जो टीचर होता है वो फ्रीलांसर नहीं हो सकता है, उसको गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं। वो छुट्टी करता है, उसको पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है, वो भी बाउंड होता है गवर्नमेंट के या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह के। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एक फ्रीलांसर, ठीक है, अच्छा, आपने से काफी सारे लोगों ने कहा है कि एक कंपनी अगर उसको कोई एम्प्लॉय चाहिए तो वो कोशिश करेगी कि वो फ्रीलांसिंग एक बंदे को एज अ फ्रीलांसर हायर करे, इंस्टेड कि वो उसको अपने ऑफिस में बुलाएं। क्यों वो एज उसको फ्रीलांसर क्यों प्रेफर करेंगे? क्योंकि जब उसको एज अ फ्रीलांसर उसको हायर करेंगे तो कंपनी को जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि उनके जो एक्सपेंसेस है ना ऑफिस वगैरह के, वो सारे बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? फॉर एग्जांपल, उनको अपने एम्प्लॉय के लिए, ऑफिस के लिए उनको टेबल नहीं लानी पड़ेगी, कंप्यूटर नहीं लाना पड़ेगा, इंटरनेट नहीं लाना पड़ेगा, उसको एक रूम प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, उसको रूम के अंदर एसी है, लाइट है, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस वगैरह हैं। तो कंपनी क्या कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों को अब ऑफिस में जॉब देने के बजाय क्या कर रहे हैं, उनको एज अ फ्रीलांसर हायर कर रहे हैं, ताकि उनके काफ़ी सारे पैसे जो हैं वो चीज़ों से बच सकें। ठीक है, तो हमारे इंट्रोडक्शन में यही बताया हुआ है कि दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसिंग की दुनिया की तरफ जा रही है, क्योंकि इससे फ्रीलांसर्स को भी फायदा होता है ये डिसाइड करने में कि उनको एक जॉब करनी है या नहीं करनी है। और दूसरा क्या है, उनको इस चीज़ का फायदा भी होता है कि उनके एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो भी सारे कुछ बच जाते हैं। ठीक है, इस वक्त ये हमारे पास जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया के अंदर जो एक सर्वे हुआ था आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिका के अंदर, और उनसे पूछा, अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ था और उनसे पूछा गया था कि क्या आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहेंगे? तो उसमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि डेफिनेटली हम लोग अपनी रेगुलर जॉब को छोड़कर इसकी तरफ प्रेफर करेंगे, हम लोग ये प्रेफर करेंगे कि हम लोग फ्रीलांसर बन जाएं। क्यों? क्योंकि उससे उनको ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी और उनको एज अ किसी बॉस के अंदर जो है वो काम नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए ज़िंदगी जो होगी वो आसान हो जाएगी। ठीक है, चलें, इसके अलावा मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करता हूँ कि आखिर लोग फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के अंदर काफ़ी सारी जो कंट्रीज वगैरह हैं, उधर इवन पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे लाखों लोगों की जो जॉब्स हैं वो चली गई हैं। क्यों चली गई हैं? क्योंकि वो अपनी जॉब के ऊपर रिलाई कर रहे थे, ऑफिस जॉब के ऊपर, वो फ्रीलांसिंग नहीं कर रहे थे। तो इसी तरह जो कोरोना वायरस है इसने भी पूरी दुनिया के अंदर फ्रीलांसिंग की जो इंडस्ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है। बूस्ट से क्या मुराद है, यानी कि जो लोग, जिन लोगों को ऑफिस जॉब से निकाल दिया गया है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन इंटरनेशनल जो है अपॉर्चुनिटीज वगैरह उधर अपने लिए जॉब वगैरह को सर्च कर रहे हैं,
एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, यानी कि इसका बताने का मकसद ये भी है कि वाकई में ये दुनिया आहिस्ता आहिस्ता फ्रीलांसिंग की तरफ मूव कर रही है। एक और एग्जांपल आपको उसके साथ देता हूँ। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एक कंपनी का नाम सुना होगा, पाकिस्तान तंबाकू कंपनी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जब पाकिस्तान बना था ना तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा एक बड़ी कंपनी कंसीडर होती थी। उनके कोई 35,000 से भी ज़्यादा जो थे ना एम्प्लॉयज़ थे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो उनके ऑफिस थे। उन्होंने क्या किया हुआ था अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी प्रॉपर कॉलोनीज वगैरह बनाई हुई थी। आप लोगों को पता होगा काफ़ी कंपनीज वगैरह जो होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर हाउस वगैरह प्रोवाइड करती हैं, उनकी अपनी कॉलोनीज वगैरह होती हैं। जैसे कि आप में से काफ़ी सारे लोग रहीम यार खान के हैं, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि सादिक कोई सादिक कंपनी के नाम से कोई है। तो उन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए प्रॉपर कंपनीज सॉरी प्रॉपर हाउस वगैरह बनाए हुए हैं। तो इस तरह जब एक कंपनी थी तबाकू, पाकिस्तान तबाकू के नाम से, वो भी इसी तरह उन्होंने अपने 35,000 एम्प्लॉयज़ रखे हुए थे और उनकी फैमिलीज़ को घर वगैरह प्रोवाइड किया था, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई थी। आज क्या है, आज वो कंपनी पहले से 100 गुना बढ़ी है, लेकिन उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हार्डली 5-6 हज़ार से भी कम है। तो बाकी लोग कहाँ गए? ऐसा नहीं हुआ कि वो कंपनी जो है लॉस में चले गई या नाकाम हो गई, बल्कि क्या हुआ कि जो मशीनरी थी उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता मशीनरी ने और सॉफ्टवेयर ने और कंप्यूटर ने इंसानों की जो जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करते रहे। ठीक है, तो सिर्फ इकोनॉमिक डिज़ास्टर की वजह से लोग फ्रीलांसिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप लोगों को पता होगा कि दुनिया के अंदर जो कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है और टेक्नोलॉजी वगैरह है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इंसानों की जो जॉब्स हैं उनको रिप्लेस करती जा रही हैं। तो इसलिए दुनिया के अंदर ज़्यादातर लोग अब प्रेफर कर रहे हैं कि वो उनको एक रेगुलर जॉब की जगह क्या चीज़ मिले, उनको फ्रीलांसिंग की जो जॉब है या फ्रीलांसिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिले, ताकि वो उसके ऊपर रिलाई करते हुए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, उन्हें एक कंपनी के ऊपर रिलाई ना करना पड़े। ठीक है, तो ये तंबाकू ने पाकिस्तान तंबाकू की एग्जांपल थी कि एक ज़माने में उनके पास 35,000 एम्प्लॉयज़ थे। अब वो कंपनी पहले से 100 गुना बढ़ी है, लेकिन उनके पास कुछ हज़ार एम्प्लॉयज़ ही रह गए हैं। वजह क्या हुई है? जो बाकी के 30,000 लोग जो हैं उनकी जगह मशीनरी ने ले ली। अब सारे काम मशीनरी ऑटोमेटिकली खुद से कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों के रिप्लाइज पढ़ रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग साथ साथ मेरे लेक्चर के ऊपर रिस्पांस दे रहे हैं। मैं कोई क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, आप उसके यहाँ पे रिप्लाई पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों के सारे रिप्लाई पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने जो कंपनीज वगैरह के नाम वगैरह जो है वो मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गई 2 वजह कि आखिर दुनिया के अंदर लोग जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं। एक तो इकोनॉमिक डिजास्टर आते रहते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का आया हुआ है, और दूसरे कौन से डिजास्टर आ सकते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इंसान की जॉब को रिप्लेस करती रहती है। तीसरी क्या चीज़ है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि लोग आखिर फ्रीलांसिंग को क्यों चूज़ करना चाह रहे हैं? वो इसलिए चूज़ करना चाह रहे हैं कि फ्रीलांसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। ईज़ी से क्या मुराद है कि फ्रीलांसिंग के अंदर आपको अंडर किसी प्रेशर के काम नहीं करना होता। आपको ये नहीं होता कि 9 बजे अगर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी और 9:10 पे मेरी अटेंडेंस लगी तो मुझे एब्सेंट काउंट करेंगे ऑफिस वाले। या आपको ये नहीं होता कि मैं 5 बजे से पहले अपने ऑफिस की जो सीट है उसको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए तीसरी क्या चीज़ है, लोग फ्रीलांसिंग की तरफ इसलिए भी आना चाहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ईज़ी वो उसको कंसीडर करते हैं। उनको किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना होता है, वो अपने बॉस खुद होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ थी, और डेफिनेटली जो मेन चीज़ है वो यही है कि ज़्यादा चीज़ लोगों को जो ट्रैक करती है वो फ्रीलांसिंग इसी तरह से ही करती है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना चलूँ कि आप लोगों ने सुना होगा, मुझे कोरोना वायरस से याद आया है, हमारे पास काफ़ी अच्छी अच्छी नई नई एग्जाम्पल्स आ रही हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि कोरोना वायरस से तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं यूएसए के अंदर फारिग कर दिया उन्हें, यानी कि उनको जॉब से निकाल दिया है। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को जॉब से निकाला है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर तकरीबन हर किस्म की जो मार्केट है ना, उसके अंदर जो है ना जो लोग जॉब कर रहे थे ना उनकी जॉब अफेक्ट हुई है, लेकिन जो सिर्फ फ्रीलांसर है ना उनको कोरोना वायरस में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला है। यानी कि अगर पहले वो सिर्फ 10 प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो 20-20 प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो इस यानी कि अगर इकोनॉमिक डिज़ास्टर आया भी है तो उससे फ्रीलांसर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। उनकी जॉब्स पहले भी वैसे थी, बल्कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर्स जो हैं उनको पहले से भी ज़्यादा ज़्यादा अर्निंग करने लग गए। इसी तरह आपको पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से जो फिज़िकल शॉपिंग थी उसको ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मार्केट्स बंद थी, लेकिन उससे फ़ायदा किसको हुआ है? उससे फ़ायदा हुआ है ऑनलाइन स्टोर्स को,
अब लोग क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, ईद वगैरह के मॉल मार्केट्स वगैरह तो बंद हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, सब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कोरोना वायरस से डेफिनेटली काफ़ी लोगों को, लाखों लोगों को नुकसान हुआ है, लेकिन अगर हम लोग इसकी पॉजिटिव साइड लेकर चलें, जो लोग इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे थे, फ्रीलांसिंग कर रहे थे, या ई कॉमर्स वगैरह के ऊपर काम कर रहे थे, या उनके ऑनलाइन स्टोर थे, उनको क्या हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है अगर हम लोग एज कम्पेयर करें नेगेटिव को कोरोना वायरस सिचुएशन। ठीक है, तो यानी कि फ्रीलांसर को जो हमारी इकोनॉमिक डिज़ास्टर है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी जॉब्स पहले भी सिक्योर थी और उनकी जो अर्निंग है वो अब भी सिक्योर है, बल्कि कई जगह पे पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गई है। तो ये था मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फ्रीलांसिंग के बारे में। हम लोग लेक्चर को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। इससे पहले कि मैं लेक्चर को आगे लेकर चलूँ, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, अभी भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है, फ्रीलांसर क्या चीज़ होता है, या हम लोगों ने लॉयर को फ्रीलांसर क्यों कहा है, और हम लोगों ने एक टीचर को फ्रीलांसर क्यों नहीं कहा, तो हम लोग थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछें। क्वेश्चन पूछेंगे तो ही आप ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। अपने क्वेश्चन को अपने दिमाग तक महदूद ना रखें, दिमाग से ज़ुबान पर लाएं और उसको टाइप करें, उनसे क्वेश्चन करें। क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, आपको लर्निंग का उतना ही आपको लर्निंग करने में उतनी ही आसानी होती है और आपको फिर पूरा लेक्चर सुनने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हमारे पास मोहम्मद फ़हीम का क्वेश्चन आया है कि क्या एक एंटरप्रेन्योर फ्रीलांसर हो सकता है? बिल्कुल, एंटरप्रेन्योर एक फ्रीलांसर हो सकता है, लेकिन उसमें जो मेन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? वो ये डिफरेंस होगा कि एंटरप्रेन्योर ने अपनी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट लगाई होगी, उसको लॉस का भी खतरा हो सकता है। अच्छा जी, हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है कि एक लॉयर जो है वो किस तरह से फ्रीलांसर हो सकता है? लॉयर इस तरह से फ्रीलांसर हो सकता है कि लॉयर आमतौर पे इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको उनके पास आमतौर पे इंडिपेंडेंटली केस आ रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक लॉयर हूँ और एक बंदा है, उसने मुझे कहा है कि मेरा केस लड़ दो, तो ये मेरी मर्जी है, मैं केस लड़ूँ या ना करूँ, लड़ूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे क्या हो गया हूँ, यहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट हो गया, मेरी मर्जी, मैं उससे जितने मर्जी पैसे चार्ज करूँ। ठीक है, तो इस तरह से लायर को हम क्या कह सकते हैं कि वो भी फ्रीलांसर है, वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर रहा है उसको कोई काम करना है या नहीं करना है, वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहा है कि उसको पैसे कितने चार्ज करने हैं। ठीक है, गवर्नमेंट लायर फ्रीलांसर नहीं हो सकता है, वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो अंडर गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अगर उसे कोई केस दे दिया है तो उसे वो केस करना ही पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट जो है उसकी तनख्वाह वगैरह काट सकती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है, अगर टीचर अपनी सर्विसेज दे रही हो ऑनलाइन, लाइक ट्यूशन दे रही हो, तो बिल्कुल, अगर एक टीचर जो है वो ट्यूशन पढ़ा रही है अपने घर के अंदर, या ऑनलाइन कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है एक टीचर, तो वो भी फ्रीलांसर है, क्योंकि उसकी मर्जी है कि वो जितने मर्जी स्टूडेंट्स को पढ़ाए, उसकी मर्जी है कि वो जितने मर्जी पैसे उन्हें चार्ज करे। ठीक है, तो एक ऐसा टीचर जो कि खुद से अपने बिहाफ के ऊपर अपने घर में या ऑनलाइन पढ़ा रहा है, तो वो भी फ्रीलांसर हो सकता है। डॉक्टर फ्रीलांसर हो सकता है कि नहीं, ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन सा डॉक्टर है। अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट डॉक्टर की, तो वो गवर्नमेंट के अंदर रूल्स के आते हैं, तो वो फ्रीलांसर नहीं हो सकते। लेकिन अगर एक डॉक्टर जो है वो क्लिनिक चला रहा है, तो डेफिनेटली वो फ्रीलांसर हो सकता है, उसकी मर्जी, आज वो क्लिनिक खोले या ना खोले, उसकी मर्जी, वो जितने मर्जी पैसे चार्ज करे। ठीक है, तो गवर्नमेंट डॉक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें इंडिविजुअल जो क्लिनिक्स वगैरह चला रहे होते हैं, वो लोग हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया है, कंपनी को एडवांटेज होते हैं लेकिन उनको सैलरी देनी होती है, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, आई होप आप सब लोगों को आ गई होंगी, इसकी एग्जांपल समझ आ गई होंगी कि फ्रीलांसर क्या होता है और क्या नहीं होता है। हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूं जो मेरे जहन में आई है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप, अगर आपको डिसाइड करने में डिफिकल्टी हो रही है कि एक बंदा फ्रीलांसर है या नहीं है, तो आप क्या करें, आप इन दोनों चीज़ों को अपने ध्यान में रखें कि क्या वो बंदा इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली वो एक फ्रीलांसर है। ठीक है, चलिए हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड को भी रिमूव कर देते हैं। आपने बस क्या करना है, अगर आप ये सोचना चाह रहे हैं कि फला बंदा क्या फ्रीलांसर है या नहीं है, तो आप देखें क्या वो इंडिपेंडेंट है। अगर वो इंडिपेंडेंट है अपनी जॉब को लेकर, तो वो डेफिनेटली फ्रीलांसर है। ठीक है,
मैथमेटिक फ्रीलांसर बन सकता है बिल्कुल। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, एज लॉन्ग एज आप लोगों के पास कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको आवाज़ कम आ रही है तो आवाज़ का वॉल्यूम ज़्यादा करें। ठीक है, तो अगर आपको कोई शख्स लगता है कि इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से काम कर रहा है, अपनी मर्जी से सैलरी डिसाइड कर रहा है, तो वो फ्रीलांसर हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारा बेसिक बेसिक से क्वेश्चन। बाकी आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग इनको नोट डाउन कर लें। आई होप आप सब लोगों के पास कॉपी पेंसिल होगी जिसके ऊपर आप क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे होंगे। अगर आपके पास कॉपी पेंसिल नहीं है तो आप अपने मोबाइल के नोट पैड के अंदर भी अपने क्वेश्चन वगैरह को नोट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो आखिर में 30 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेक्शन है उसके अंदर मैं आपके साथ आपके क्वेश्चन वगैरह जो आपके जहन में आ रहे हैं मैं उनका आंसर कर सकूँ। बिल्कुल, आप रोजगार की ट्रेनिंग के बाद फ्रीलांसर नहीं होंगे, आप इंशाल्लाह वीक 2 या 3 के अंदर ही फ्रीलांसिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मजीद बात करते हैं कि थोड़े से एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेजेस सही है कि आखिर फ्रीलांसिंग के आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वैसे तो अभी तक आपको काफी ज्यादा पता चल गया होगा कि इंडिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी सैलरी अपने प्रोजेक्ट्स की प्राइस को सेट करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। उसके अलावा हम लोग मजीद बात करते हैं कि मजीद क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है वो अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल से क्या मुराद है कि आपको इसके लिए कोई कंपनी नहीं बनानी पड़ती। ठीक है, आपको इसके लिए कोई प्रॉपर ऑफिस नहीं बनाना पड़ता। एज लॉन्ग एज आपके पास आपका मोबाइल है, स्मार्टफोन है, या एज लॉन्ग एज आपके पास एक लैपटॉप है और इंटरनेट है, तो आप अपनी फ्रीलांसिंग की सर्विसेज वगैरह को ऑफर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास किसी भी किस्म की स्किल है, अगेन से जो स्किल है वो जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिक्स की स्किल हो, या वो इंजीनियरिंग की स्किल हो, या वो बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की स्किल हो। स्किल किसी भी चीज़ की हो सकती है। जैसे मैंने आपको कल कहा था, कुकिंग भी तो एक स्किल है, सिंगिंग भी एक स्किल है, म्यूजिक से भी एक स्किल हो सकती है, हजारों किस्म की स्किल है। तो किसी भी किस्म की स्किल होती है हो सकती है, एज लॉन्ग एज अगर आपको पता है कि इस स्किल को कैसे ऑनलाइन सेल करना है और आपके पास इंटरनेट है, आपके पास लैपटॉप या मोबाइल है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी फ्रीलांसिंग के कैरियर को स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रीलांसिंग जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आपको इसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल अनपढ़ जाहिल हो, आप फिर भी फ्रीलांसिंग ऑफर कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आ गई। अफोर्डेबल अफोर्डेबल के अंदर हम लोग बात करें तो हमारा जो मेन फोकस ये है कि आपको इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एज लॉन्ग एज अगर आपके पास एक अच्छी स्किल है, आप उसको सेल करना जानते हो, आप फ्रीलांसर बन सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग दूसरी बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा फ़ायदा है। और वो दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स से मुराद ये है कि अगर हम लोग रेगुलर जॉब की बात करें, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है? आपको 9 से 5 बजे तक की ड्यूटी करनी पड़ती है। ठीक है? अगर आप 9 से 10 मिनट लेट हो गए तो आपकी अटेंडेंस लगा दी जाती है। अगर आप 5 बजे से पहले ऑफिस से निकलने की कोशिश करते हैं तो आपको आपकी उसके अंदर भी अटेंडेंस लगा दी जाती है या आपके पैसे काट लिए जाते हैं। ठीक है? यानी कि बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना, बाउंड होते हैं अपने बॉस के, अपने ऑफिस के रूल्स के बारे में। लेकिन जब हम लोग बात करें फ्रीलांसर की, तो उसके पास फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं। फ्लेक्सिबल से मुराद ये है कि उसकी मर्जी है कि वो जिस वक्त मर्जी काम करे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, एक शख्स आपको कहता है कि मुझे आर्टिकल लिख कर दे दो। ठीक है, या आपको एक शख्स कहता है कि तुम फेसबुक के ऊपर जाके मेरे फेसबुक के पेज को मैनेज करो। तो इसमें वो आपको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट बता रहा है, वो आपसे ये नहीं कह रहा है कि तुम सिर्फ इसी वक्त जाके करो। ठीक है, आपकी मर्जी है। उसमें आपको कहा है ना कि 3 दिन के अंदर मुझे आर्टिकल लिख कर दे दो। अब आपकी मर्जी है, अब जब मर्जी आर्टिकल लिख कर दें, सुबह लिख कर दें, रात को लिख कर दें, शाम को लिख कर दें। ठीक है, इसके अंदर आप बिल्कुल भी बाउंड नहीं हो, आप अपनी मर्जी से ही काम करते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई बंदा इसी तरह फॉर एग्जांपल ले लेते हैं प्रोजेक्ट की, कि एक शख्स आया है, आपका क्लाइंट आपके पास आया है, उसने कहा है कि उसने अपनी वेबसाइट की एसईओ करवानी है। ठीक है, मैंने आपको कल एसईओ का थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। वो चाहता है कि आप उसकी वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन के ऊपर रैंक कर दो। तो अभी आपकी मर्जी है, आप उसको जिस वक्त मर्जी बैठ के काम करो। उसको सिर्फ आपसे रिजल्ट चाहिए। उसे कोई गर्ज नहीं है कि आप 9 से 5 बजे तक बैठ के काम कर रहे हो या 5 से लेकर रात 12 बजे तक बैठ के काम कर। उसको सिर्फ आपसे रिजल्ट चाहिए। बाकी काम किस वक्त करना है ये सारा कुछ आप खुद से डिसाइड करोगे। तो हमारा एक और फायदा क्या है फ्रीलांसर बनने का, कि आपके पास फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। आप अपनी मर्जी से डिसाइड करते हो कि आपको कब काम करना है और कब काम नहीं करना है।
ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और ज़्यादा जो आपको फ्रीडम देती है वो ये है कि एक फ्रीलांसर की मर्ज़ी होती है कि वो डिसाइड कर सके कि उसे किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है या किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करना है। ठीक है, उसे किस क्लाइंट के साथ काम करना है, किस क्लाइंट के साथ काम नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी फ्रीडम है आपको। ये वाली फ्रीडम इवन अगर आप में से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये वाली फ्रीडम उसको जब भी नहीं मिलती है। ना ही वो अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल आवर्स डिसाइड कर सकता है, ना ही वो अपनी मर्जी से अपने क्लाइंट्स को डिसाइड कर सकता है, ना ही वो अपनी मर्जी से क्या कर सकता है, प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकता है। अगेन से इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स ने आपको कहा है कि मुझे एक आर्टिकल लिख कर दे दो। ठीक है, आपको लगता है ये आर्टिकल लिखना मुश्किल है, तो आप कह दोगे नहीं मैंने ये काम नहीं करना है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आप उसको रिजेक्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कहेगा कि मैं तुमसे ज़िंदगी में दोबारा काम नहीं कराऊँगा या आपको वो फायर कर देगा जॉब से, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं तो आपको जॉब पे लॉस का इश्यू नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, ठीक है मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये काम पसंद नहीं है करना, तो मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी मर्ज़ी मैं जिस मर्ज़ी प्रोजेक्ट को लूँ, मेरी मर्ज़ी मैं जिस मर्ज़ी क्लाइंट के साथ काम करूँ या ना करूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि अगर एक शख्स ने 3 दिन का टाइम दिया है, तो उसने हमें स्पेसिफिक कर दिया, डेफ़िनेटली उसने हमें स्पेसिफिक कर दिया है, लेकिन 3 दिन का मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी टाइमिंग के हिसाब से काम करूँ। मेरा फ्लेक्सिबल आवर्स का मतलब ये है कि मैं 3 दिन के अंदर किसी भी वक़्त जब मुझे मेरा दिल चाहता है, मैं उसको उस वक़्त काम करके दे सकता हूँ। बस मुझे 3 दिन के अंदर काम करना है, ठीक है? यानी कि मेरे जो वर्किंग आवर्स होंगे, ये मुझे खुद से डिसाइड करने होंगे। अगर हम इसको रेगुलर जॉब से कंपेयर करें, तो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो सिर्फ 9 से 5 होते हैं। आप उसके बाद ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर रहे होते। अगर आप कर रहे होते हो तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस यही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कि आप उनमें से प्रोजेक्ट्स वगैरह को सिलेक्ट करते हो। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या चीज़ है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप लोग अपनी मर्जी एक तो ये है कि अपनी मर्जी के वर्किंग और डिसाइड किए। उसके बाद अपनी मर्जी से क्लाइंट और प्रोजेक्ट को डिसाइड किया। उसके बाद क्या है कि फ्रीलांसिंग के लिए आपको किसी स्पेसिफिक जगह पे होने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक जगहों से मुझे क्या मुराद है, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल रहीम या खान में बैठे हुए हैं, डीजी खान में बैठे हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको प्रोजेक्ट आया है तो आप वहीं बैठ के कर सकते हो। अगर आप कहीं हॉलीडेज़ पे गए हुए हो, किसी और शहर में गए हुए हो, किसी और मुल्क में गए हुए हो, एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है और आप उसके ऊपर अपना काम कर सकते हो, तो आप उसको वहाँ पे अपनी जॉब को वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ये वाली अगेन से हमारे पास जो फ्रीडम है ऑफिस जॉब के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। अगर हम लोग छुट्टी के ऊपर चले जाएं तो हम एक तो काम नहीं कर सकते हैं, दूसरा क्या होता है हमारी सैलरी डिडक्ट होती है। लेकिन फ्रीलांसर का ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके पास प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उसको बस क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए और लैपटॉप या मोबाइल चाहिए, और वो ईजिली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग एक काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगेन से कह रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर लें ताकि हम लोग उसको आखिर में डिस्कस करें और फिर ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम लोग लॉन्ग डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ क्वेश्चन को। इस तरह दरमियान में क्वेश्चन लेने से आपकी क्लास जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है जी। अगर अच्छा कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं उनको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नहीं होता। अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, मैं उसमें से आपको देख देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ वहाँ से कुछ हेडिंग ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को समझ आना चाहिए, ये कोई क्या कहते हैं रेगुलर क्लासेस नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नज़र नहीं आ रही है तो आपको कोई नंबर कट जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको बस समझ आनी चाहिए। ठीक है, एज लॉन्ग एज अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है ये क्या चीज़ और क्या चीज़ नहीं है, दैट्स इट। जी हाँ, जी, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। मैं इसको आगे मूव करने से पहले इस क्वेश्चन को लेता हूँ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, सर जी मोबाइल से आ रहा है, यहाँ लाइट चली गई है, फ़ोन ऑफ हो जाएगा कुछ देर तक। क्यों भई, आपने अपने मोबाइल को चार्ज नहीं किया हुआ था? नेक्स्ट टाइम आपने अपने मोबाइल को चार्ज करके रखना है ताकि आप पूरी क्लास को अटेंड कर सकें आराम से। ठीक है? अच्छा जी, हम लोग आगे मूव करते हैं अ, कि फ्रीलांसर का और क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, सर जी बुक का पूछ रहा था। हाँ जी असीम, जल्दी से फटाफट से पूछें किस बुक का पूछ रहा था, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। फटाफट से पूछते हैं कौन सी बुक, किस तरह प्रोजेक्ट हो सकते हैं।
अहमद सिद्दीक अपने क्वेश्चन को नोट कर लें, आखिर में लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी किस्म को आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा आखिर 30 मिनट के अंदर। फिलहाल मैं जरा एक क्वेश्चन लग रहा है, हसीब सागर ने पूछा है बुक्स, कौन सी बुक्स की बात हो रही है। फटाफट से बताएं ताकि मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूं कि आप किस बुक्स की बात कर रहे हैं। चलिए अच्छा, आपको क्वेश्चन आता है देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि एक फ्रीलांसर जो हसीब, हमारे पास कोई बुक नहीं है, हमारे पास कोई कोई चीज़ नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ सीखने आए हैं। आप यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह पास करने नहीं है, कोई बुक वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ सीखने आए हैं। अब अगर आपने कुछ नोट्स बनाने हैं तो आप अपने नोट्स खुद से बनाते हैं, वो भी याद दिहाने के लिए बनाने तो बना लें। अगर आपकी मेमोरी अच्छी है, आपको चीज़ें याद रहती हैं, तो फिर आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस कोर्स की कोई बुक नहीं है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं यहाँ पे, आपको कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज हम लोग आगे आते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि एक फ्रीलांसर जो होता है वो अपनी प्राइस खुद डिसाइड करता है। अपने प्राइस खुद डिसाइड से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि अगर आप किसी जगह पे जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी सैलरी कौन डिसाइड करता है। वहाँ पे जो आपकी सैलरी है वो आपका बॉस डिसाइड करता है, ठीक है। या अगर आप गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं तो कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। लेकिन अगर हम लोग फ्रीलांसर की बात करें तो यहाँ पे जितनी भी आपकी अर्निंग है वो 100% कौन डिसाइड करेगा, वो आप डिसाइड करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स आपको कह रहा है कि मुझे आर्टिकल आर्टिकल लिखवाना है, तो आप उसको बताओगे कि आप उसको कितने पैसों के अंदर आर्टिकल लिख कर दे सकते हो, ठीक है। इन केस वो कहता है कि नहीं मैं तो, अगर आप उससे फॉर एग्जांपल कहते हो कि मैं तो $100 चार्ज करता हूँ, वो कहता है नहीं मैं $100 नहीं दे सकता हूँ आपको, मैं आपको $90 दे सकता हूँ। तो ये आपकी मर्जी है कि आप उसको $90 के ऊपर वो प्रोजेक्ट लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई कम पैसे की दे रहा है तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कम पैसों के ऊपर काम करना भी है या नहीं करना, ठीक है। तो अगेन से रिपीट करता हूँ कि अगर आप एक फ्रीलांसर जो होता है, ये उसके हाथ में होता है कि वो डिसाइड कर सके कि एक प्रोजेक्ट के उसने कितने पैसे चार्ज करने हैं और कितने पैसे चार्ज नहीं करने हैं, ठीक है। बार्गेनिंग डेफिनेटली होती है, कुछ लोग कम पैसों के ऊपर भी काम कर लेते हैं, वो क्यों कर रहे होते हैं, वो इसलिए काम कर रहे होते हैं ताकि उनके पास एक्सपीरियंस आए, नंबर वन। नंबर टू क्या है, उनके पास एक पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो जब उनके पास आ जाता है तो फ्यूचर में उसको वो यूज़ करते हुए मजीद क्लाइंट्स को हासिल कर सकते हैं। पोर्टफोलियो वगैरह कैसे करते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, तभी से थोड़ा सा जहन नशीन कर लें इस वर्ड को, ठीक है। हम लोग आगे मूव करते हैं, हम सब बड़े होके अब बुक्स से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद ये वाली चीज़ आई होप किसी ने, एक स्टूडेंट ने शुरू में बताई थी, फ्रीलांसर जो होता है वर्क लाइक अ बॉस होता है, ठीक है। तो ये देखें, आप किसी स्टूडेंट ने ये चीज़ शुरू में मेंशन की थी और वो चीज़ यहाँ पर भी आ गई है कि फ्रीलांसर जो होता है वो कौन होता है, अपना बॉस खुद होता है, उसे किसी भी किस्म की और इशू नहीं होता है, अपनी मर्जी से टाइम डिसाइड कर रहा है, अपनी मर्जी से प्रोजेक्ट डिसाइड कर रहा है, अपनी मर्जी से नंबर ऑफ आवर डिसाइड कर रहा है, अपनी मर्जी से प्राइस डिसाइड कर रहा है, ठीक है। हर चीज़ कौन डिसाइड कर रहा है, एक फ्रीलांसर खुद से डिसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपना बॉस खुद है, उसको किसी के अंदर काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो थे कुछ एडवांटेजेस आप लोगों के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कमर शहजाद ने हमें बताया था कि फ्रीलांसर जो होता है वो लाइक अ बॉस होता है, वो अपना बॉस खुद होता है, ठीक है। आप लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। मैं आपके साथ ही सारे क्वेश्चन जो है आपके आंसर करूंगा अगर आप लोग क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछेंगे, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस की हम लोग नज़र लग जाती है। अच्छा, ऐसे एनीवेज आप में से कितने लोग हैं इधर जो इस बात से एग्री करते हैं कि दुनिया के अंदर जो भी चीज़ है उसके दो पहलू होते हैं। दो पहलू से क्या मुराद है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। आप में से कितने लोग हैं इस बात के ऊपर यकीन करते हैं, यानी कि हर चीज़ का एडवांटेज भी होता है, हर चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है। आप में से हैं कोई जो इस थ्योरी के ऊपर यकीन रखता हो। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को जहन में कर लें।
कि आपको पता चलेगा दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसके दो इम्पैक्ट हैं, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो मैंने आपके साथ फ्रीलांसिंग के कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट शेयर कर दिए हैं कि उसके एडवांटेजेस शेयर कर दिए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जो फ्रीलांसिंग में कोई डिसएडवांटेज भी बता सकता हो? उसे लगता है कि फ्रीलांसिंग करेंगे तो ये वाला चीज़, ये इसका ये डिसएडवांटेज हो सकता है, उसका ये डिसएडवांटेज हो सकता है आप में से कोई ऐसा शख्स जो इस बात से कोई हमारे साथ फ्रीलांसिंग के डिसएडवांटेजेस वगैरह शेयर करना चाहे? सम पेमेंट का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। सब चलिए, आप लोग की जो लिखा है ना, मैं वो वाले यहाँ पे डिसएडवांटेज देता हूँ। लेजीनेस हो सकती है, और क्या लिखेंगे आप? हर पेमेंट इश्यू हो सकता है, ठीक है, ये तो आपने बता दिया। और हीट इश्यू हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज हीट इशू, फिर भी मैंने लिख दिया पेमेंट। इसके अलावा सर अभी के नहीं, जब करेंगे तो वैसा चलेगा। पेमेंट डिलीवरी इशू, यानी कि जो मेन ज़्यादातर लोग लिख रहे हैं परमानेंट, परमानेंट नहीं है। ऑनलाइन फ्रॉड, इसी के अंदर कर लेते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड की बात कर लेते हैं। हेल्थ इशू था, चाहिए हेल्थ, हेल्थ शरीर भी अच्छा ना दिया। स्ट्रेस हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है। टाइम लिमिट भी हो सकता है, ठीक है, टाइम लिमिट हो सकती है। टाइम में तो नींद पूरी नहीं हो सकती। आईडी ब्लॉक हो सकता है, चलिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टाइम टेबल नहीं रहता, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं, ये आप किन लोगों ने बताए, ये सब आप लोगों ने बताए हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोगों ने कम से कम आंसर दिए हैं। तो अच्छा, एक शख्स यहाँ पे वो बार बार कह रहा है कि आवाज़ कम आ रही है, तो हो सकता है आपके पास आवाज़ का कोई इशू हो। आई डोंट थिंक सो कि मेरी तरफ से आवाज़ का कोई इशू जा रहा है, वरना 129 लोग हैं, सबके पास ये इशू हो रहा होता। ठीक है, चलें, मैं आपके साथ ये सारे के सारे आंसर आप लोगों ने दिए हैं, तो मैं आपके साथ डिसएडवांटेज को थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके अलावा क्या कर लेता हूँ, उनके थोड़े से सोल्यूशन भी आपको बता देता हूँ। फाइवर पर 24 आवर्स, चले बस इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं करने हम लोगों ने। सोशल इशूज़, क्लाइंट के बिहेवियर से हमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, एनीवेज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पेमेंट इशू की बात कर लें। पेमेंट इशू की क्या बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इशू आता है एक फ्रीलांसर को, स्पेशली अगर हम लोग बात करें पाकिस्तानी फ्रीलांसर की बात करें, तो हमारे पास सबसे पहला जो इशू आता है वो पेमेंट का आता है। पेमेंट का क्यों आता है? पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम लोग इंटरनेशनल क्लाइंट से क्या कर सकें, पैसे मंगवा सकें। सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हमारे पास पेपाल एक ऑनलाइन सर्विस है जिसके ज़रिए आप लोग पैसे मंगवा सकते हैं ईजिली। वो वाली ऑप्शन, वो वाली सर्विस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला इशू क्या आ सकता है, पेमेंट का इशू आ सकता है। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर पेमेंट इशू को बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, और हम मैं आपको किसी भी किस्म का जो पेमेंट इशू है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम इस चीज़ को इधर से निकाल देते हैं कि पेमेंट का इशू हमारे पास नहीं हो सकता है, इसको हम डिसएडवांटेज कंसीडर नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड को यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया और उसने आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है, ये वाली चीज़ हो सकती है। तो इसका भी हमारे पास बहुत आसान सोल्यूशन है कि आप कभी भी किसी भी क्लाइंट के लिए एडवांस में काम ना करें। हमेशा क्या करें, पहले पैसे लें और फिर काम करें। अगर एक क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उससे 100% पैसे मत लें। उससे कहें ठीक है, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो मुझे 10% पैसे एडवांस में दे दो, तुम मुझे 20% एडवांस में दे दो, तुम मुझे 5% एडवांस में दो, ठीक है। तो हम ऑनलाइन फ्रॉड को भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं कि अगर आपकी बार्गेनिंग अच्छी है, आपको पता है किस तरह ट्रीट करना है, तो आपके साथ कोई भी बंदा कभी भी फ्रॉड नहीं कर सकता है, ठीक है।
अगर हम लोग बात कर लेते हैं, किसी ने क्या है कि आपकी फ्रीलांसिंग की आईडी ब्लॉक हो सकती है अगेन से, अगर आप रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि वो आपके फाइवर के अकाउंट को ब्लॉक कर सके, तो हम इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उसके बाद किसी ने लिखा था कि आपको फ्रीलांसिंग की एक वेबसाइट है फाइवर, उसके ऊपर 24 आवर्स ऑनलाइन रहना पड़ता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ये टोटली मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको फाइवर के ऊपर 24 आवर्स ऑनलाइन नहीं रहना पड़ता है, ये 100/100% एक मिथ है, इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो शायद फ्रीलांसिंग का ये है कि फ्रीलांसिंग जो है वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट से मुराद ये है कि आपको हो सकता है 1 महीने में काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल जाएँ और अगले महीने आपको सिर्फ़ 2 प्रोजेक्ट मिलें। ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने में आपकी अर्निंग $1000 हो और अगले महीने आपकी अर्निंग क्या हो, सिर्फ़ $100 हो। ठीक है? तो इसके अंदर क्या है, आपकी जो इनकम है वो परमानेंट नहीं है, बल्कि क्या है, वो टोटली, ठीक है, आपकी इनकम स्टेबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग इसको कंपेयर करें अगर जॉब के साथ, तो जॉब के अंदर तो आपकी इनकम क्या कहते हैं, स्टेबल होती है ना। अगर हम 9 से 5 बजे वाली जॉब की बात करें, उसके अंदर जब आप 30 दिन काम करते हैं तो आपको आपकी उतनी ही सैलरी मिलती है जितना आपसे वादा किया होता है। लेकिन जब हम लोग बात करें फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि आपके यहाँ पे इनकम जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। कुछ मंथ होते हैं फ्रीलांसर की, वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, उसके अंदर उनकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है। स्पेशली अगर हम लोग बात करें अक्टूबर से लेके मार्च और अप्रैल के अंदर, इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आ रहे होते हैं, इस वक्त काफ़ी बिजनेस जो होते हैं अपनी मार्केटिंग करवा रहे होते हैं, तो ये वाले मंथ जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। बाकी जो दूसरे मंथ होते हैं वो इतने अच्छे कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो हमारा पहला डिसएडवांटेज है वो क्या है कि आपके पास जो फ्रीलांसिंग की इनकम जो है वो स्टेबल नहीं होती है। यानी कि आपको कभी बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे, कभी आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ इंशाल्लाह कोर्स के अंदर तरीका शेयर करूँगा कि आप लोग किस तरह से अपनी इनकम को स्टेबल कर सकते हैं, और इन केस अगर आपकी इनकम फिर भी स्टेबल नहीं हो रही, तो हमारे पास दूसरी तरीके भी हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के, हम लोग उनको अपने साथ-साथ लेकर चल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हेल्थ इशू। आई डोंट नो हेल्थ इशू आपने किस बेस पे कहा है। अगर आप 24 घंटे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ मतलब नहीं है कि फ्रीलांसिंग हो रही है। अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज़्यादा काम आ रहा है, तो आप उसको रोक सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई हेल्थ इशू इसमें नहीं आ सकता है। लेज़ीनेस, स्ट्रेस, टाइम लिमिट और स्लीपिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं रेगुलर चीज़ें हैं, ये आपको खुद से कंट्रोल करनी पड़ती हैं। इसका फ्रीलांसिंग से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है। टैक्स की बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन अर्निंग जितनी भी की जाती है वो टैक्स फ्री है। पाकिस्तान के अंदर कभी भी फ्रीलांसर जो पैसे अर्न करता है वो उसको टैक्स नहीं लगता है। जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने 2020 तक 2022 तक ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर जितना भी टैक्स है वो एग्जाम किया है। ठीक है, बात समझ आ गई है, टैक्स का भी इशू नहीं होना चाहिए। हाँ जी, अब हम बात करते हैं ज़रा असली कुछ जो हमारे पास डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, पहले वाला डिसएडवांटेज आप लोगों ने बता दिया है कि फ्रीलांसर की जो अर्निंग होती है वो स्टेबल नहीं होती है। स्टेबल नहीं होने से क्या मुराद, कभी आपको प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, कभी आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको अपनी पर्सनल और अपनी वर्क लाइफ के अंदर डिफरेंशिएट करने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो कैसी डिफिकल्टी होती है, हसीब कौन है। डिफिकल्टी से क्या मुराद है, डिफिकल्टी से मुराद ये है कि आप अपना जो काम है फ्रीलांसिंग, आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं लोग, घर बैठ के ही कर रहे होते हैं। ऐसी बात है कि नहीं है। ठीक है, जब आप घर बैठ के काम कर रहे होते हैं, आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, लोग आपको फारिग ही समझते हैं। ठीक है, घर वाले कहते हैं, आपके रिलेटिव्स या आपके नेबर्स क्या कहते हैं कि फलां बंदा तो वो तो घर में ही रहता है, वो तो कोई काम ही नहीं करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा जो एक नाम नज़र आ रहा है, इरफान अरशद का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इरफान अरशद जो है वो फ्रीलांसिंग करते हैं, घर बैठ के अच्छे पैसे कमाते हैं।
लेकिन सोसाइटी शायद उनको एक्सेप्ट ना करे। सोसाइटी के लिए सोसाइटी शायद ये सोचेगी कि ये बंदा फारिग है, जॉब नहीं मिली है, ये हर वक्त घर में रहता है, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, स्पेशली अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की सोसाइटी का, कि पाकिस्तान की सोसाइटी ने अभी तक फ्रीलांसर्स को एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट नहीं की, क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास इतना नॉलेज ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है अभी तक कि फ्रीलांसर होता कौन है, वो क्या करता है। तो आज का लेक्चर देने का मकसद भी यही था कि जब आप फ्रीलांसर बन जाएंगे तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकें। कोई बंदा आपको ये कहे कि तुम तो हर वक्त 24 घंटे कंप्यूटर बैठे रहते हो, तुम तो कोई काम ही नहीं करते हो, तुम्हें तो कोई जॉब नहीं मिली है, तो आप कम से कम ये वाली इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करके अपने आप को डिफेंड कर सकें कि आप भी काम करते हैं, बल्कि आप दूसरों से ज़्यादा फ्रीडम से काम करते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है? तो लोग, आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, लोग आपको ये कहेंगे कि बंदा फारिग है और अपने घर के अंदर ही बैठा रहता है। जगलिंग मल्टीप्लाई टाइम इंस्टेड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके अलावा एक और बात भी कर लेते हैं। अगर हम लोग सिर्फ घर वालों की बात करें तो हो सकता है घर वाले भी जो है वो आपको ईजीली से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल आपके घर में, अगर आप घर में दो भाई हो, एक भाई ऑफिस की जॉब करता है और आप घर बैठ के पैसे कमाते हो, तो घर में कोई भी काम होगा तो सबसे पहले आपको कहा जाएगा जाके काम करो। क्यों करो? क्योंकि आप घर के अंदर हो, आप अवेलेबल हो फैमिली के लिए, तो फैमिली आपको शायद ज़्यादा काम करे एज़ कम्पेयर टू उस बंदे के जो कि ऑफिस में जॉब कर रहे हैं। ठीक है? तो अगेन से पर्सनल और वर्क फाइल के अंदर डिफरेंस करने में कोशिश, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है अगर हम लोग फ्रीलांसिंग के डिसएडवांटेज की बात करें। ठीक है, बिल्कुल साथ-साथ आपको अपने ऑफ़लाइन भी काम भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप आर्टिकल लिख रहे हो, वहाँ से अम्मी ने कह दिया जाके दही ले आओ, धनिया पुदीना ले आओ। ठीक है, अब आप क्या करोगे? डेफ़िनेटली आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफ़िस में जॉब कर रहे हो तो आपको इस तरह की टेंशन या इस तरह की चीज़ें लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये था उसका डिसएडवांटेज। लेकिन अगर आप इसको मिनिमाइज़ करना चाहें तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई वर्क स्पेस ले लो। ठीक है, वहाँ पे जाके अपना ऑफ़िस बना लो, वहाँ पे बैठ के काम करने लग जाओ। अगर आपको लगता है कि लोग आपको फारिग समझ रहे हैं, तो अपनी एक खुद की एक वर्क स्पेस बना लो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है लास्ट हमारे पास इज़्ज़त नहीं, अब्दुल राफ़ी ने कहा हमारी इज़्ज़त नहीं रहती जो फ्रीलांसर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम लोग आगे मूव करते हैं। हमारा जो सबसे लास्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके पास एम्प्लॉय के बेनिफिट नहीं होते। एम्प्लॉय के बेनिफिट से क्या मुराद है? आपको फॉर एग्जांपल बोनस नहीं मिलता है, ईद का बोनस नहीं मिलता है, आपको पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है, आपको लोन लेने की ऑप्शन नहीं मिलती है। तो ये एम्प्लॉय के बेनिफिट होते हैं, ये आपके पास नहीं होता है। लेकिन अगेन से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। मिनिमाइज कैसे कर सकते हो? आपकी जो फ्रीलांसिंग से इनकम आ रही है, आप क्या करो, उस सारी की सारी इनकम को खर्च ना करो, बल्कि क्या करो, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ जो है अपने फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए सेव करते जाओ, उसको सेविंग में डालते जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप जब 60 साल के हो गए, अगर आप 60 साल तक फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आप उसके बाद रिटायरमेंट ले रहे हो, तो आपको कोई रिटायरमेंट फंड्स वगैरह नहीं मिलेंगे, बल्कि क्या होगा, आपको अपनी सेविंग ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होते हैं जो कि एक फ्रीलांसर को नहीं मिलते हैं। तो ये था हमारा ये था हमारा लेक्चर, और हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन। अच्छा, मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब मैं एक क्वेश्चन कर लूँ तो फिर दूसरा क्वेश्चन करें। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस हो जाए तो आप दोबारा से कर सकते हैं। किसी ने ये नहीं सोचना है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 129 लोग ऑनलाइन हैं, और काफ़ी सारा आप स्पीड से, आप लोगों की माशाल्लाह से टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो मिस हो सकते हैं। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आपका क्वेश्चन मिस हो गया और आपको लगता है कि आपको उसका आंसर चाहिए, तो आप दोबारा से उसका क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन मिस हो गया है, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कल मैंने एक पोस्ट क्रिएट की थी क्वेश्चन की, मैं क्या करूँगा, आज भी एक क्वेश्चन की पोस्ट क्रिएट करूँगा और आप उसके अंदर भी अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, किस तरह, अच्छा रुक जाए क्वेश्चन पढ़ने हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन आया है अहमद सिद्दीक का। वो कह रहे हैं किस तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है फ्रीलांसिंग को, किस तरह से अंदाज़ा होगा, कितने पैसे हुए हैं चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई ब्रांडिंग वीडियो या एड बनाने के लिए पोर्टफोलियो। अच्छा जी, प्रोजेक्ट किस तरह से हो सकता है? प्रोजेक्ट टोटली डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की स्किल ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके साथ कल कुछ स्किल शेयर की थी। मैंने आपको कहा था हम एसईओ सीखेंगे, हम ब्लॉगिंग सीखेंगे, हम यूट्यूब सीखेंगे, हम ईमेल मार्केटिंग सीखेंगे।
तो आप इस तरह की जो सर्विसेज हैं इनको ऑफर कर सकते हो और यही आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और स्किल है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ड्राइंग करने आती है तो वो भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है। एक कंपनी आपको कह सकती है कि हमारे लिए ड्राइंग डिज़ाइन करें, ठीक है। उसके बाद पैसे कैसे डिसाइड करेंगे? पैसे टोटली आप खुद से डिसाइड करेंगे। आपको लगता है कि आपको ये लगता है कि एक प्रोजेक्ट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो टोटली पैसे जो है वो आप अपनी मर्जी से खुद डिसाइड करेंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि फ्रीलांसर इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी मर्जी से अपने पैसे डिसाइड करता है, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वाले क्वेश्चन को फिलहाल इग्नोर कर दें, हमारे सिलेबस के अंदर ही काफ़ी डिटेल में फ्रीलांसिंग पेमेंट वाला क्या होता है। फ्रीलांसिंग में जो पेमेंट वाले जो होते हैं कुछ मेथड्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और फ्रीलांसिंग जो है, फ्रीलांसर जो है वो क्लाइंट किस तरह से ढूंढता है। तो आपको जो 3 महीने का कोर्स है वो यही है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग क्लाइंट किस तरह से ढूंढ सकते हैं और उनको कैसे, उनके लिए कैसे काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया है, सर प्राइसिंग कंपटीशन स्टार्ट। बिल्कुल, हमारे पास जो, अगर आप लोगों ने, आपको पता होगा कि आप कोई भी नई चीज़ शुरू करते हैं तो आपके पास कंपटीटर होते हैं। तो आपकी जो शुरू की शायद प्राइसिंग होगी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह की प्राइसिंग वगैरह, हो सकता है आपको कम पैसों में काम करने देना पड़े। क्यों करना पड़े? क्योंकि आपके कंपटीटर्स वहाँ पर हैं। तो आप अपने कंपटीटर को बीट करने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल एक काम वो $100 में कर रहा है तो आप क्या करोगे? उसका प्रोजेक्ट लेने के लिए शायद वही वाला काम $50 में करके देगा। अच्छा, पोर्टफोलियो वाले क्वेश्चन को अभी हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिसके बाद एज लिमिट। बिल्कुल, फ्रीलांसिंग में कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 2004 या 5 से काम कर रहा हूँ, उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। वैसे तो मैं अभी भी काफ़ी छोटा ही हूँ, तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। ठीक ठीक। अच्छा जी, सारे दिन आप लोग एसएमएस करते हैं इसलिए आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। सर क्लाइंट खुद से सर्च करने होते हैं फ्रीलांसिंग में? नहीं, क्लाइंट के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं हमारे कोर्स के अंदर, वो इंक्लूड हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से क्लाइंट सर्च कर सकते हैं, उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो क्लाइंट कैसे सर्च करना है मैं आपको डिटेल में वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चला जाऊंगा। अच्छा जी, हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है असलम एंड दानी का, कि हम कितने दिन बाद अर्न कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इन लेक्चर्स को कितनी ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं। हमारे पास इतनी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वीक 1 में ही अर्न करना शुरू हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वीक 12 के अंदर जाकर भी अर्न नहीं कर रहे होते। मसला क्या होता है? वो सिंसियर नहीं होते। तो आप अगर सिंसियर से लेक्चर लेंगे और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप जल्द अज जल्द अर्निंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हाउ टू मेक फ्रीलांसिंग सेटअप। या कोई सेटअप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, दैट्स इट। सेकेंडली बता दें कि फ्रीलांसर रजिस्टर होना पड़ता है फाइवर जैसे करता है। बिल्कुल, आपको कुछ वेबसाइट, हमारे कोर्स के अंदर कुछ वेबसाइट्स इंक्लूड हैं। मैं आपको इस कोर्स के अंदर हमारा किस चीज़ के ऊपर फोकस होगा, हम लोग करेंगे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और पीपल पर और, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं आपको इनके ऊपर पूरा डिटेल लेक्चर दूंगा और आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसके ऊपर प्रोफाइल बना सकते हैं, किस तरह की प्रोफाइल अच्छी होती है, किस तरह से आप लोग बिजनेस प्रपोजल सेंड करके अपने लिए काम जो है वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ वेबसाइट है फ्रीलांसिंग की जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। अगेन से हमारे कोर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर इन चीज़ों के ऊपर काम हुआ है, ताकि एक ऐसा शख्स जिनको इन वेबसाइट का पता भी नहीं है वो भी इजीली इसके जरिए अर्न कर सके, और ऐसे लोग जो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं वो अपनी प्रोफाइल्स को इम्प्रूव कर सकें। अच्छा जी, स्लाइड नहीं, आपको ये स्लाइड्स नहीं मिलेंगी। आपको स्लाइड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, मैंने आपको सारा नॉलेज दे दिया है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको शायद इससे ज़्यादा बेहतर और मजे की चीज़ें भी मिल जाएँ, तो आपको स्लाइड नहीं मिलेंगी, ठीक है। हम वैसा दाम, ठीक है। किसी ने बहुत क्या नाम भाई, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है नाम, ये लिखा है जैसा काम वैसा दाम। बिल्कुल, आप अपनी प्राइस खुद डिसाइड करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन मजीद मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें। व्हाट्सएप से आप अर्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसको मार्केटिंग के लिए रो यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, ये किसी बंदे का बहुत तेज दिमाग है, वो कह रहा है स्क्रीनशॉट ले लें।
फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करेंगे? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपने ई रोजगार को ज्वाइन कर लिया है। इस 3 महीनों के अंदर मैं आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना सिखाऊंगा, बल्कि इंशाल्लाह दूसरे या तीसरे वीक में हम लोग इसको शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इंडस्ट्री। अच्छा जी, संजय वहाब, सॉरी सानिया वहाब ने हमारे हमसे क्वेश्चन किया, एवरी इंडस्ट्री वांट एक्सपीरियंस इन सम वर्क प्रोजेक्ट इज इन फ्रीलांसिंग। मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। जरूरी नहीं है कि हर इंडस्ट्री के अंदर फ्रीलांसिंग हो, लेकिन जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में कहा था कि शायद जो कंपनीज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही हैं फ्रीलांसिंग की तरफ, क्योंकि उनको उससे काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाते हैं। ठीक है, उनको ऑफिस वगैरह के अंदर स्पेस वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लिखना किसी लिखने की तरह। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि क्या फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट लिखना थीसिस लिखने के लिए होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विस ऑफर करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्विस ऑफर कर रही हैं ड्राइंग की या आर्टिस्ट से रिलेटेड सर्विस ऑफर कर रही हैं, तो उसके अंदर आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो ड्राइंग करना होगा। ठीक है, अगर आप आपको आर्टिकल राइटिंग करने आती है तो उसके अंदर आपका प्रोजेक्ट होगा वो आर्टिकल राइटिंग होगा। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई और आपके पास कोई स्किल है, तो आप जो भी स्किल्स ऑफर कर रही हैं या कर रहे हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है वो उससे रिलेटेड होगा। थीसिस से रिलेटेड नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो थीसिस ही हो। नहीं जी, आपने फाइवर के ऊपर अकाउंट नहीं बनाना है जब तक मैं आपको नहीं कहूंगा, जब तक आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। क्या सर, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर शुरू में कर दिया था। आई होप आ गया। फ्रीलांसर एक प्रोजेक्ट आफ्टर कंप्लीशन फॉर क्लाइंट विल सेट। हाँ जी, हमारे पास सारा जनरेट का क्वेश्चन आया है। बिल्कुल नहीं, आपको इसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग फ्रॉड को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर क्लाइंट हमारा काम रिजेक्ट कर देगा तो वो ऐसे ही फालतू में रिजेक्ट नहीं करेगा। अगर डेफिनेटली हमने काम अच्छा नहीं किया है तो उसके पास राइट है कि वो हमारे काम को रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने प्रॉपर वैसे ही काम करके दिया जैसे क्लाइंट ने कहा है, और वो अगर आपके क्लाइंट को अगर वो आपके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है, तो आपके पास ऑप्शन होती हैं कि आप उससे डीलिंग करके अपने पैसे ले सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग आगे फाइवर वगैरह के अंदर जाके इसको बोर्ड डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्ट कैसे हासिल करेंगे? ये जो कोर्स है ई रोजगार का, वो इसलिए डिजाइन किया गया है कि आपको बता सकें प्रोजेक्ट कैसे हासिल करते हैं। तो आज हमारे लेक्चर नंबर 2 है, थोड़ा सफर कर लें, हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी इस बारे में लेके कि प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा। सर, यूट्यूब का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ इस वक्त जो है फ्रीलांसिंग का जो हमारा आज का क्वेश्चन लेक्चर है, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत मजे का क्वेश्चन आया है अदील मुर्तजा का। इन्होंने क्या है कि हम आगे जाके फ्रीलांसिंग जो है वो आगे काम को फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप काम को फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 प्रोजेक्ट आए हुए हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, किसी और बंदे को हायर करके वही वाला काम उसको दे सकते हो। ठीक है, यानी कि कम पैसों में उसको दे सकते हो। इसको हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। बिल्कुल। मैकेनिक कैसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? मुझे आइडिया नहीं है कि मैकेनिक के पास किस तरह की स्किल्स होती हैं। अगर आप मुझे थोड़ी सी स्किल्स बताएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि वो किस टाइप के फ्रीलांसर के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कितने कंप्लीट होते हैं टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो कितनी लेंथ का आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको एक आर्टिकल लिखना है, आपको मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपको 100 आर्टिकल लिखने हैं, तो डेफिनेटली आपको हो सकता है एक महीना लग जाए। तो प्रोजेक्ट की लेंथ है टोटली डिपेंड करती है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। अच्छा जी, सर आर्टिकल राइटिंग या लॉयर के केस की पेमेंट मुकर्रर होती है या नहीं? अच्छा जी, पेमेंट जो है अगेन से ये टोटली आप डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी पेमेंट लेनी है। इसके अंदर कोई फिक्स पेमेंट नहीं होती है। व्हाट्सएप से आप अर्न नहीं कर सकते। आप व्हाट्सएप को एज अ मार्केटिंग टूल जरूर यूज कर सकते हैं। सर, क्लाइंट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? डाउटफुल क्लाइंट किस तरह रिकॉग्नाइज करेंगे? जो हम लोग फ्रीलांसिंग को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा ये सब चीज़ें। बेस्ट फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म फाइवर है। उसके अलावा ये वाले जो हैं ये सारे बेस्ट प्लेटफॉर्म हैं, और ये सारे के सारे हमारे कोर्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रीलांसिंग सेटअप वाला क्वेश्चन आंसर मैंने कर दिया। सर, कम पैसों में भी काम करना पड़ेगा कार्ड में?
बिल्कुल स्टार्ट में हो सकता है आपको कम पैसों में काम करना पड़े, और आप उसको ये ना कंसीडर करें कि वो कम पैसे हैं, आप उसको कंसीडर करें कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़े पैसों में ज़्यादा काम करके। फ्रीलांसिंग की जो पेमेंट है वो डॉलर में भी आ सकती है और पैसों में भी आ सकती है। तो फ्रीलांसर को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा जी, किसने क्वेश्चन किया है कि सर फ्रीलांसर को दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, आप जो है लेक्चर के जो पहले 15 मिनट है उसको दोबारा से देखें, तो आपको इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपका कौन सा क्वेश्चन है ये तो अच्छा जी, ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आई होप आपको आंसर कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इग्नोर किए हैं क्योंकि उन क्वेश्चंस का हमारे आज के लेक्चर से आई डोंट थिंक सो कोई ताल्लुक है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे जितना भी काम होगा वो सारा का सारा प्रैक्टिकली होगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि फाइवर के ऊपर जाके अकाउंट बना लें, बल्कि मैं आपको प्रॉपरली एक अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि अकाउंट बनाते हुए वो कौन सी टिप्स होती हैं जो आपने जहन में रखनी है, जिससे आपकी प्रोफाइल जो है वो ज़बरदस्त हो जाए। ठीक है, और फॉरेक्स जो है वो फ्रीलांसिंग के अंदर नहीं आते, अगर आती भी है तो एटलीस्ट वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल अहमद सिद्दीकी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी, आपका क्या क्वेश्चन है? एक यूजर ने हमारे से क्वेश्चन किया, प्लीज आंसर कर दें आप। अगर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो ही पता चलेगा क्या क्वेश्चन है। खतरनाक चीज का नाम है। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ तक हम अपने क्वेश्चन आंसर क्वेश्चनों को फटाफट से खत्म कर दें। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर मैं अभी एक पोस्ट क्रिएट करूंगा इस तरह से, और आप उसके अंदर जाके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से कर दूंगा। अभी आपने नहीं जाना है, आपकी क्लास को टाइम में भी पूरे 15 मिनट रहते हैं। बिल्कुल, मैं आपको आर्टिकल कंटेंट राइटिंग वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है उसके बारे में, कि हम लोग यहाँ पे फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है उसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे भी आपके काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये हमारा कोर्स है फ्रीलांसिंग का। आज हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है फ्रीलांसिंग के बारे में। आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, मैं आपके साथ फ्रीलांसिंग की जो मुख्तलिफ, आपने लेक्चर में कहा था कि अनपढ़ भी फ्रीलांसिंग कर सकता है, तो ई रोजगार के। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, इसका आंसर मैं भी देता हूँ। इससे पहले जरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। कल मैं आपके साथ मुख्तलिफ फील्ड्स को डिस्कस करूंगा कि फ्रीलांसिंग कौन कौन सी फील्ड्स हैं, और आपकी हेल्प करूंगा ये जानने में कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो ऑलरेडी हैं। इरफान अरशद, आपसे मैंने शुरू में भी पूछा था कि आपको क्या इशू आ रहा है अटेंडेंस में। अगर आप जब तक मुझे इशू नहीं बताएंगे मैं आपको उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बता सकूँगा। अगर आप सिर्फ यही कहते रहेंगे कि अटेंडेंस नहीं लग रही, अटेंडेंस नहीं लग रही, तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपके अटेंडेंस क्यों नहीं लग रही है, आपके पास आखिर क्या इशू आ रहा है। आपके पास जो इशू आ रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट लें और जो लैब मैनेजर की पोस्ट है अटेंडेंस वाली उसके अंदर शेयर करें, उनको बताएं कि आपके अटेंडेंस लगाते हुए आपको ये वाला इशू आ रहा है। ठीक है, एनीवेज हम लोग यहाँ पे पोस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। कल के लेक्चर के अंदर मैं आपकी हेल्प करूंगा आपकी स्किल्स को फाइंड करने के लिए। आप सबके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होंगी और मैं बताऊंगा कि आप उन स्किल्स को कैसे सेल कर सकते हैं, और मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगा कि किस तरह से जो आपके पास ऑलरेडी स्किल्स अवेलेबल हैं लोग किस तरह से उनको सेल करके पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो कल का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आप उसमें देखेंगे कि आपके पास जो ऑलरेडी से जो स्किल्स हैं जिनको आप अब यूज़ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग उन स्किल्स को सेल करके पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ पूरा प्रोसेस शेयर करूंगा कि आप लोग freelancer.com के ऊपर किस तरह से प्रोफाइल बना सकते हैं, अच्छी प्रोफाइल किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, पीपल फॉर ऑल के ऊपर किस तरह से प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ फाइवर के ऊपर किस तरह से फाइल प्रोफाइल बनवानी है। ठीक है, उसके ऊपर से प्रोजेक्ट किस तरह से लेनी है,
पेमेंट किस तरह से निकालनी है, क्लाइंट से किस तरह से डीलिंग करनी है, क्लाइंट से किस तरह से बात करनी है, क्लाइंट से किस तरह से प्रोजेक्ट्स वगैरह हासिल करना है, वहाँ पे बाय रिक्वेस्ट सेंड करते हुए क्या चीज़ लिखनी होती है, बाय रिक्वेस्ट सेंड कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट किस तरह से हासिल करते हैं। तो मैं ये आपके साथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस कोर्स के अंदर शेयर करूँगा। उसके बाद मैं इस कोर्स के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा कि आप लोग किस तरह से एक फ्रीलांसिंग का सेटअप बना सकते हैं। सेटअप से मुराद ये है कि किस तरह से अपना प्रॉपर टाइम टेबल सेट कर सकते हैं ताकि आपको अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग इरफान अरशद, हम आपका जो लिंक है वो हमेशा से ही टॉप के ऊपर रैंक हुआ हुआ है। आपने क्या करना है, ग्रुप के अंदर जाना है, आपको सबसे टॉप के ऊपर आपको अटेंडेंस का लिंक मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, हमारी जो लेक्चर की टाइमिंग है वो 11:30 बजे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग डायरेक्ट क्लाइंट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सिर्फ हम लोग फाइवर या फ्रीलांसर के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग मजीद जाएंगे और देखेंगे हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। और डायरेक्ट क्लाइंट जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादा बेहतर होते हैं, वो आपको ज़्यादा पैसे पे करते हैं। इसके बाद मैं आपकी मदद करूंगा, आपको थोड़ा सा सिखाऊंगा कि लिंक्डइन की जो वेबसाइट है या फेसबुक है, आप लोग वहाँ से किस तरह से फ्रीलांसिंग का जो काम है वो ले सकते हैं। मैं आपको हेल्प करूंगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे कोर्स के अंदर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ए से लेकर जेड तक जितनी भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी की सारी इस कोर्स के अंदर अवेलेबल है। और ये हमारा कोर्स है इंट्रोडक्शन का फ्रीलांसिंग की कोर्स का। अब मैं आपको ये बता दूं बेसिक से इंफॉर्मेशन, और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि आप जब इस ग्रुप के अंदर आते हैं तो आपको टॉप के ऊपर एक पोस्ट नजर आती है जिनका नाम है अदील मलिक, ये आपके लैब मैनेजर हैं। आपने क्या करना है, इस लिंक को डेली क्लिक करना है और जाकर हमेशा क्या करनी है, अपनी अटेंडेंस लगा देनी है। ठीक है, कोई नया लिंक नहीं आएगा, ये जो लिंक है ये टॉप के ऊपर पिन हुआ हुआ है, आपको हमेशा ये टॉप के ऊपर ही नजर आएगा। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि आप जब अपनी अटेंडेंस लिख रहे हैं, आप अपना CNAC नंबर प्रॉपर लिखना है, अपना नाम प्रॉपर लिखना है, अपनी डोमेन सही से सिलेक्ट करनी है और अपना सेंटर जो है वो सही से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है, हमारी क्लास की टाइमिंग 11:30 से लेकर 1 बजे तक की है। हमारी जो सैटरडे और संडे कोई क्लास नहीं होती है। फ्राइडे की हमारी जो टाइमिंग है वो 11:15 से लेकर 12:15 तक है। ठीक है, फ्राइडे की हमारी क्लास जो है वो 1 घंटे की होती है। इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, आपका जो क्वेश्चन था कि मैंने कहा था कि एक शख्स जो अनपढ़ है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रीलांसिंग, यानी कि एक अनपढ़ शख्स जो है वो भी फ्रीलांसिंग कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया है, अगर ऐसा है तो ई रोजगार के लिए हमें 16 ईयर एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कल मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हर साल 2,50,000 लोग हैं जो कि ग्रेजुएट्स होते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने पहले से ही इतना ज़्यादा पढ़ा हुआ है, हम उनको पहली अपॉर्चुनिटी दें एज कम्पेयर टू उनके जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ या कम पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपके घर के अंदर दो लोग हैं, एक एक बंदा उसमें उसने फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन की हुई है और एक बंदा जिसने मैट्रिक किया हुआ है, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे जो बंदा ग्रेजुएट कर चुका है, आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पैसे कमा कर लाएगा। आप शायद मैट्रिक वाले को ये ना कहें कि तुम भी पैसे कमा कर लाओ। ठीक है, तो इसलिए हम पहले अपॉर्चुनिटी किनको लोगों को दे रहे हैं, हम लोग उन लोगों को दे रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी एजुकेशन है और उनको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू उनके जो कि अनपढ़ हैं और जिनके पास कम नॉलेज है। एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये है हमने ई रोजगार के अंदर 16 एजुकेशन सिर्फ उन लोगों को रखा है क्योंकि हम समझते हैं कि वो लोग जो हैं, यानी कि आप लोग जो हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप प्रोफेशनल लोग हैं। प्रोफेशनल लोग से क्या मुराद है कि जब आप लेक्चर लेंगे तो आप प्रोफेशनली बिहेव करेंगे, आप इसको एक लेक्चर को बहुत गौर व फिक्र से सुनेंगे क्योंकि आप इस वक्त अपने एज के उस हिस्से में हैं जब आपको एक सैलरी की या पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को 16 ईयर एजुकेशन की जो एक लिमिट है वो इसलिए सेट की है कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जो है आगे आगे जाके क्लाइंट से जब बात करेंगे तो आपके अंदर एक प्रोफेशनल बिहेवियर होगा। ठीक है, डेफिनेटली एक अनपढ़ बंदे के बोलने में और एक पढ़े लिखे बंदे के बोलने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, या इवन एक मैट्रिक पास बंदा और एक बंदा ऐसे जो ग्रेजुएट कर चुका है, उनके उसमें बोलने के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो हम ये चीज़ भी एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, ओह, अच्छी बात है जो
अगर वो कोई सीख रहा है तो सीखने दो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नहीं, स्लाइड शेयर नहीं होंगी। स्लाइड के अंदर जितना नॉलेज है मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर कर दिया। आप नॉलेज को करें, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप उसको गूगल कर सकते हैं। सर अगर नेट पैकेज ना हो, लाइक फेसबुक पैकेज हो। चलें जी, प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। लेक्चर ख़त्म करने से पहले आपको पता है कि आपने जब यहाँ से लेक्चर को एंड करना है तो आपने अपनी चैट के अंदर अल्लाह हाफ़िज़ का मैसेज लिखना है, ताकि मुझे पता तो चल सके कौन कौन वो लोग थे जिन लोगों ने लेक्चर अटेंड किया, ज़रा मैं उनके नाम भी ज़रा नोट डाउन कर। ठीक है, स्लाइड्स की आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत बेसिक सी स्लाइड्स हैं। आपने नोट भी किया होगा, मैंने स्लाइड से बहुत कम पढ़ाया है। स्लाइड को मैंने सिर्फ इसलिए ओपन किया था कि मुझे थोड़ी सी याद ध्यान नहीं रहे कि मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं करती है। ठीक है, और मैं अभी एक थ्रेड बनाने वाला हूँ क्वेश्चन लेक्चर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस का, तो आप उसके अंदर क्वेश्चन के जवाब दे सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बता दूँ, हमारी क्या कहते हैं कल जो है मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, आपने असाइनमेंट सारी करनी है। असाइनमेंट जो है हमारी बहुत ज़्यादा फन किस्म की होंगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की होंगी, और उसके अंदर कोई पास या फेल का कोई चक्कर नहीं होगा। तो आप सब लोगों ने जैसी भी असाइनमेंट आती है आपने करनी है, कि मकसद क्या है, ताकि आप अपनी थोड़ी सी क्रिएटिव हो। ठीक है, तो किसी ने ये सोच के नहीं करना है कि मैं असाइनमेंट नहीं करता, मेरी असाइनमेंट अच्छी नहीं होगी, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे नंबर कम आ जाएंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। सब लोगों ने असाइनमेंट भी करने हैं जो मैं आपके साथ फ्यूचर में शेयर करूंगा। ठीक है, और मैं आपको एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। कल मिलते हैं। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा। इन केस अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन होना तो बहुत अच्छी बात है, आप ग्रुप के अंदर जाकर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आपसे कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।